अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ऐप के मुतारिफ़ करवाऊँगा। वो एक जो ऐप्स है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक हो गया जी। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक हो गया जी। तो चलो अब अपने काम को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहरहाल मैं आपको एक ऐप का तारुफ करवाना चाहता था। तो इस वजह से पहले मुझे नेट ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा डेटा ऑन करना पड़ेगा। मेरे पास वाईफाई नहीं है, तो मैंने अपना डेटा ऑन कर लिया है। तो आप लोग ये ऐप डाउनलोड कर लें, जो कि ये मेरे पास पड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं आपको इसको डाउनलोड करने का तरीक़ेकार बताता हूँ, इसको कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो मैंने प्ले स्टोर खोल दिया है। तो आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है इलेक्ट्रोडायोड। ठीक है जी। ये जो मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोडायोड, तो आप लोगों ने भी यही टाइप करना है इलेक्ट्रोडायोड। तो ये आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है। तो मैंने इसको पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप लोगों ने इसको जस्ट क्लिक करना है। ठीक हो गया जी। तो आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेनी है। तो बहरहाल मैंने इसको स्टार्ट किया हुआ है, तो ये मेरे पास इंस्टॉल है। तो आप लोगों ने भी इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है जी। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। जब ये आपके पास इंस्टॉल हो जाए तो आपके पास वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो सॉफ्टवेयर है आप लोग इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। जब आप इसको फर्स्ट टाइम इसको ऑन करेंगे तो शायद आपके पास ये ऑप्शन आए भी या ना आए, लेकिन ये ऑप्शन तकरीबन आता रहता है। तो आप लोगों ने इसको कंटिन्यू करना है, सेंटर वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये हर किसी चीज़ के बारे में आपको गाइड करते हैं, जैसे कि एसएमडी कंपोनेंट हो गए या रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गई, एसएमडी हो या कोई और हो, कलर कोड हो। ठीक है जी। तो आप लोगों को हर चीज़ के बारे में पता चलेगा, आईसी के बारे में या एलईडी हो उसके बारे में भी आपको इसका पता चल जाएगा। ठीक हो गया जी। ये आप देख सकते हैं ये 555 कैमरा आईसी के बारे में आपको पता चलेगा। बहरहाल ओवरऑल ये आपको बताता रहेगा। ठीक है। तो पहले हम कलर कोड रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर बात कर लें तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन वगैरह पड़ी है। तो आप लोगों ने जस्ट ये करना है कि आप लोगों ने अपने रजिस्टर को उठा लेना है, और जो भी आपके पास कलर मिल रहे हैं आप लोगों ने उस कलर को ऐड करना है। जैसा कि मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। मुझे चाहिए 470 ओम्स। ठीक है जी। तो मुझे 470 ओम्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको 4 7। ठीक है जी। सॉरी 7। ठीक है जी। 470 ओम चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये लगा लूँगा ब्राउन। तो वैसे मुझे तो पता था ये 470 ओम ऐसे बनने हैं। तो बहरहाल अगर आप लोगों ने तकरीबन 47 के लगाना है तो वो आप कैसे करोगे। तो पीछे में मैं क्या कर दूँगा, ऑरेंज दे दूँगा, तो ये 47 के बन जाएगा। अगर मुझे 10 के चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ब्राउन ब्लैक और ऑरेंज, ब्राउन ब्लैक एंड ऑरेंज, मैं थोड़ा सा भूल गया। ब्लैक ब्राउन और ऑरेंज, ये हो गया हमारा 10 के। अगर हमें 2.2 के चाहिए तो क्या करेंगे, हम 222 लगाएंगे तो हमारा पास 2.2 के आ जाएगा। अगर हम इसको ऑरेंज लगाते हैं तो 22 के आ जाएगा। अगर हम इसको दो से रेड और येलो और ऑरेंज देते हैं तो ये
24K हो जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा येलो देता हूँ तो क्या होगा 240K। ठीक है जी। बहरहाल आप इस तरह से अपनी रजिस्ट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। अपने रजिस्ट्रेशन के कलर दे के आप यहाँ पर टाइप करके अपनी रजिस्ट्रेशन की वैल्यू जान सकते हैं। सही हो गया जी। अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है तो आप कहते हैं कि यार मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन की रिक्वायर्ड है जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। तो आप क्या कर सकते हो कि वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन का कोड दे देते हो। आपको वो जो भी आपको रिक्वायर्ड है, जैसा कि मुझे रिक्वायर्ड है 2.2K की। ठीक है जी। जैसे कि मुझे रिक्वायर्ड है 2.2K की, तो मैंने सिर्फ इसमें 2.2K लिख लिया है। तो मैं जैसे ही जस्ट इसको ओके करूँगा तो वो हमें कलर के साथ रजिस्ट्रेशन शो करवा देगा। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं। तो रेड रेड और रेड ये 2.2K की हमें इसने रजिस्ट्रेशन शो करवा दी। अगर मैं चाहूँ तो मुझे 5K की चाहिए तो मैंने जस्ट 5 लिख लेना है और ओके कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें ये इसने 5K की रजिस्ट्रेशन दे दी है। अगर हमें चाहिए कि अगर हमें चाहिए तो ये 5K की, तो इसने 5K थोड़ा सा सही नहीं बताया। ठीक है जी। ये 4.7K इसने बताया हुआ है क्योंकि मैंने 5K कंप्लीट लिखा है तो इस वजह से। ठीक है जी। तो फिलहाल मैं 5K की रजिस्ट्रेशन देखता हूँ कि मुझे मिलती है नहीं कि नहीं। देखें 5.0 तो मैंने ये लगा लिया, लेकिन अभी भी इसने जो रजिस्ट्रेशन है वो सेट नहीं सही नहीं बताई थी। तो अभी इसने रजिस्ट्रेशन सही बता दी। इसकी वजह रीज़न यही है कि मैंने शो कलर्स नहीं किया था। ये तो ये देखें मैंने इसको टिक मारा होता तो मैं अब जैसे इसको टिक को हटाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शो कलर्स कर दिया इसने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5K के लिए हमें इसने कलर दिए हैं जो वो ग्रीन ब्लैक और रेड दिए हैं। तो ये हमारा 5K का हो गया। ठीक हो गया जी। बहरहाल आप इस पर और भी कलर लगा सकते हैं। जैसा कि मैं 10K की मैं देखना चाहता हूँ तो ये आप देख सकते हैं 10K के लिए इसने कलर दे दिया। अगर मैं इधर कोई भी दे दूँ, अगर मुझे 30K का चाहिए तो वो देख लें, ये भी देख लें 30K का भी इसने दे दिया। बहरहाल ओवरऑल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कलर। ठीक है जी। और रजिस्टर वगैरह अगर SMD कंपोनेंट है आपके पास तो आप यहाँ पर कोई भी SMD का कोड है वो आप लगा लो, आपको ये उसकी वैल्यू बता देगा। जैसा कि हमारे पास आता है अमूमन में जो देखे हमने वो देख लें 10 ओम्स होता है। ये अगर हो गया तो अगर ये आता है तो हमारा ये क्या होता है वो क्या बनता है वो भी देख लें 10K बन गया। ठीक है जी। अगर यहाँ पर 2 आता है तो फिर देख लेते हैं 1K हो गया। सही हो गया जी। अगर हम इसको 000 कर देते तो ये देख लें क्या होता है कि 110 ओम हो गए। सही हो गया जी। अगर हमें 502 का मिलती है रजिस्ट्रेशन तो वो देख लेते हैं 5K हो गए। ओवरऑल ये SMD कंपोनेंट के जो कोड होते हैं वो भी आप इसके साथ लगा सकते हो। ओवरऑल आप ये बहुत सारे फीचर हैं, आप इसको देख के और इसको चेक करके आप इसको यूज़ कर सकते हो और इससे मज़ीद अच्छे से अच्छे फ़ायदे उठा सकते हो। इसके अलावा ये जो केबल्स हैं, अगर केबल्स के आप लोगों ने कनेक्शन देखने हैं ठीक है, ये केबल के कनेक्शन कैसे लगाए जाते हैं तो आप लोग ये मैं आपको दिखा दूँ, ये USB है। ठीक है जी। USB पोर्ट के आपको कनेक्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आप लोगों ने ये देख लेना है 1 2 3 और 4 5। ठीक है जी। तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है जी। ये आ गए 1 में क्या है 5 वोल्ट है, 2 में क्या है D माइनस है, डेटा माइनस और डेटा प्लस है और OTG वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी। ये तो आपके पास ये देख सकते हैं ये USB पोर्ट्स जो होते हैं वो है। इसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे इसमें फीचर दिए हुए। ये बहुत अच्छी ऐप है, आप लोग इसको यूज़ करें और इससे मज़ीद फ़ायदा उठाएं। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।